नमस्कार। उत्थान ज्योतिष संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। शुक्र चमक के कारक हैं, ग्लैमर के कारक हैं, सुख के कारक ग्रह माने जाते हैं। शुक्र जब जन्म कुंडली में सकारात्मक रूप से विद्यमान होता है तो व्यक्ति संपन्न होता है। बहुत गरीब घर से उठकर अपने बाहुबल से, अपने युक्ति बल से, अपने ज्ञान बल से अथवा भाग्य के बल से समाज में अपना अस्तित्व प्राप्त कर लेता है। शुक्र की स्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं। जब ये उच्च राशि में हो, अपनी राशि में हो, तो बहुत सकारात्मक परिणाम मिलता है। वर्तमान में ये शनि की पहली राशि मकर में गोचरी संचरण करते हुए 22 जनवरी 2023 माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को रात में मध्य रात के बाद 2:55 पर यह कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि भी शनि देव की राशि है, इनके मित्र ग्रह की राशि में है, और इसके बाद धीरे धीरे ये उच्चाभिलाषी स्थिति को भी प्राप्त करने लगते हैं। तो शुक्र अपना संपूर्ण प्रभाव दे पाने में समर्थ होंगे। शुक्र बेहतर रिजल्ट देंगे, शनि के साथ रहेंगे, क्योंकि शनि देव पहले ही कुंभ राशि में पहुंच चुके हैं स्वराशि के होकर के। तो ऐसे में किस प्रकार का परिवर्तन रहेगा आप सभी के जीवन में, स्वतंत्र भारत को भी देखेंगे और मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत के जातकों पर, आप सभी पर किस प्रकार का शुक्र का प्रभाव रहने वाला है, इसको समझेंगे विस्तृत रूप से। और आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करिए, निवेदन कर रहा हूं। मैं अमूमन बोलता नहीं, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा। लाइव कार्यक्रम भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसका लाभ आपको मिलेगा। यूट्यूब पर ही मिलेंगे और फेसबुक, दोनों जगहों पर। तो किस प्रकार का परिवर्तन करेंगे भारतीय दृष्टिकोण से शुक्र जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 15 फरवरी तक रहेंगे, तो ऐसे में राज्य भाव पर जाएंगे। लग्नेश राजेश के साथ, राज्य के कारक ग्रह शनि के साथ उच्चाभिलाषी स्थिति में दशम भाव में जा रहे हैं। इससे अच्छी स्थितियां नहीं बनती। ऐसे में राष्ट्र के जो बौद्धिक क्षमता वाले लोग हैं, जो कलाकार हैं, जो कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लेखन क्षेत्र से जुड़े हैं, जो भौतिकता के साधनों के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय बहुत सकारात्मक हो जाएगा। और शुक्र उच्चाभिलाषी है तो भारत का वर्चस्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निखर कर आएगा। भारत की प्रतिभाएं जो खेल क्षेत्र से जुड़े हैं, ये भारत का नाम रोशन करेंगी, भारत के लिए कुछ बेहतरीन परिणाम प्रदान करेंगी। आर्थिक गतिविधियों के लिए भी यह समय अनुकूलप्रद बना रहेगा। परंतु राहु केतु शनि का भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में शुक्र कुछ नकारात्मक परिणाम भी देंगे। अचानक कला क्षेत्र से जुड़ी किसी बड़े व्यक्तित्व की क्षति भी हो सकती है 15 फरवरी के पहले। राष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में तनाव का वातावरण भी हो सकता है, जैसे राजस्थान का क्षेत्र हुआ, जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हुआ। इसमें थोड़ा सा तनाव का वातावरण बनता दिखाई देगा, विशेषकर 15 फरवरी के मध्य में। महिलाएं इस बीच में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगी, नो डाउट, बहुत बेहतरीन है। प्रतिभा निखर के आएगा। किसी महिला को पुरस्कार मिल सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन महिलाओं को अपनी प्रतिष्ठा इस बीच में बचा कर रखना। बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़ी दुर्घटना महिलाओं के साथ हो सकती है। बलात्कार आदि की घटनाएं जैसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, तो थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। प्रतिभा को आगे करिए, आप अवार्ड पाइए, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के नाम को रोशन करिए, यह बेहतर बात है। किसी न किसी महिला के लिए यह समय बहुत उत्तम है, लेकिन सही में ध्यान रखने की जरूरत है कि कुछ ऐसे कार्य जरूर इस बीच में हो जाएंगे, भगवान न करें, कि उससे थोड़ी राष्ट्र की छवि धूमिल हो।
अब मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे, हम इसको जानेंगे। मेष में धनेश होकर के और सप्तमेश होकर के ये जा रहे हैं लाभ भाव में। ऐसे में धनागम होगा, वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से धन बढ़ेगा, व्यापारिक विस्तार बढ़ेगा, अचानक धन प्राप्ति होगी, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा, प्रेम संबंधों और जीवन साथी से लाभ की स्थिति बनेगी, वैवाहिक कार्यक्रमों में प्रगति हो सकता है। यदि आप चाहते हैं तो व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार होगा, प्रगति होगी, संतान पक्ष से अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से शुभ समाचार प्राप्त होगा, गाय की सेवा करना आपके लिए लाभदायक होगा। वृषभ लग्न की बात करेंगे तो वृषभ लग्न में भी दशम में शुक्र शनि के साथ रहेंगे, तो प्रतियोगिता में विजय, परिश्रम में वृद्धि, कार्यस्थल पर बहुत बेहतरीन करेंगे आप, पराक्रम के साथ साथ सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, ग्लैमर आएगा जीवन में, सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी, जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी दिक्कत रही है तो वो ठीक हो रही है, नई योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं, आर्थिक गतिविधियों के लिए कुछ कार्य योजना आप शुरू कर सकते हैं, आर्थिक गतिविधियों के लिए समय उपयुक्त है, आपका मनोबल आपका स्वास्थ्य आपके साथ देगा, यात्रा पर जाएंगे, बड़ी यात्राएं कर सकते हैं, इससे आपकी प्रतिष्ठा में निखार आएगा। ओपेल अथवा हीरा रत्न मूल कुंडली के अनुसार आप धारण कर लें। मिथुन की बात करेंगे तो मिथुन में पंचम के कारक होते हैं, व्यय के कारक हो जाते हैं, ऐसे में सामान्य फल प्रदान करते हैं, लेकिन इनका गोचरी संतरण भाग्य भाव में हो रहा है तो भाग्य बढ़ जाएगा, धनागम के स्रोत बनेंगे, पारिवारिक कार्यों में वृद्धि होगी, संतान पक्ष से लाभ होगा, चिंता से मुक्ति होगी, खर्च बढ़ेगा, पढ़ाई अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल बना रहेगा, भाई बंधुओं मित्रों का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होगा, विधवा स्त्री और गाय की सेवा करना है, दुर्व्यवहार नहीं करना है। देखिए शुक्र से जिसको रिजल्ट लेना है, महिलाओं का अपमान बिल्कुल भी ना करें। कर्क राशि की बात करेंगे, कर्क लग्न की बात करेंगे, लग्न प्रमुख है, लग्न के अनुसार उपाय करेंगे आप, तो लाभेश होकर के और सुखेश होकर के अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो यह गोचरी परिवर्तन कर्क लग्न वालों के लिए ठीक नहीं हो रहा है, तो धनागम और पारिवारिक कार्यों में तो वृद्धि होगी लेकिन खर्च भी बढ़ेगा, प्रेम संबंधों और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक स्थिति बनेगी, गृह और वाहन सुखों पर खर्च बढ़ रहा है, मनोबल को संतुलित रखना जरूरी है, संतुलित रखकर ही कार्य करें, माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी सी चिंता की स्थिति बनेगी। शनिवार को शिवलिंग पर समय पत्र चढ़ावें अथवा गाय की सेवा करें। सिंह राशि, सिंह लग्न की बात करेंगे, उपाय लग्न के अनुसार ही करना है, हर बार बता रहा हूं। राज्य के कारक होकर के, पराक्रम के कारक होकर के सप्तम भाव में जा रहे हैं, दाम्पत्य के भाव में स्वग्रही शनि देव के साथ जा रहे हैं, तो पराक्रम बढ़ा देंगे, सम्मान बढ़ा देंगे, कार्यों में प्रगति कर देंगे, परिश्रम में साथ देंगे, खूब परिश्रम हो पाएगा आपसे, कार्यस्थल पर आप बहुत अच्छा करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में है वहां भी अच्छा करेंगे, साझेदारी के कार्यों में भी प्रगति करेंगे और धनागम होगा, दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में सकारात्मक प्रगति करते दिखाई देंगे आप, व्यक्तित्व और आकर्षण में वृद्धि होगी, और करना क्या है, बहन बुआ का सम्मान करना है, माता दुर्गा की आराधना करनी है। कन्या लग्न की बात करेंगे तो कन्या लग्न में धन और भाग्य के कारक होने के कारण सर्वाधिक शुभकारक ग्रह के रूप में माने जाते हैं, ऐसे में इनका गोचरीय संचरण कहां हो रहा है, छठे भाव में हो रहा है, तो भौतिक संसाधनों की तो प्राप्ति कराएंगे, भोग विलासिता बढ़ाएंगे, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनाएंगे, पारिवारिक चिंता बढ़ाएंगे, पारिवारिक कार्यों को लेकर कष्ट बढ़ेगा, आंतरिक रोग और कर्ज बढ़ेगा, इस बीच में पारिवारिक कार्यों को लेकर के मन शांत रहेगा, पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे, पैतृक सुखों का अभाव महसूस करेंगे, भाग्य में अवरोध महसूस करेंगे, स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, स्किन एलर्जी भी इस बीच में परेशान कर सकता है, और खर्च बढ़ेगा। मूल कुंडली के अनुसार ओपेल अथवा हीरा रत्न धारण करिए तो लाभ होगा।
तुला लग्न की बात करेंगे तो तुला लग्न में लग्न के कारक होते हैं और अष्टम के कारक होते हैं, पंचम भाव में जा रहे हैं, तो इससे बेहतर स्थिति नहीं बनती है। क्योंकि लग्नेश पंचम में चला जाए तो पूछना नहीं है, पंचमेश के साथ चला जाए तो और अच्छी बात हो गई। तो आप अपने बौद्धिक बल से बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे, लेखन शक्ति में बहुत अच्छा करेंगे, अध्ययन अध्यापन में बहुत अच्छा करेंगे, संतान पक्ष से बहुत अच्छा करेंगे, लाभ के मामले में बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य के कारण थोड़ा सा व्यवधान भी महसूस होगा, परंतु परिणाम अंततोगत्वा आपके पक्ष में होगा, आपके लिए सार्थक होगा, मनोबल बढ़ा रहेगा, कॉन्फिडेंस जब अच्छा रहेगा तो कार्य भी आप बहुत अच्छा करेंगे। सभी प्रकार के संसाधनों की प्राप्ति यहाँ शुक्र आपको करा सकते हैं, प्रयास करना आपकी जिम्मेदारी है। ओपेल अथवा हीरा रत्न मूल कुंडली के अनुसार धारण करिए तो बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। मूल कुंडली के अनुसार लग्न आपका तुला है तो वृश्चिक की बात करेंगे तो वृश्चिक लग्न में व्यय और सप्तम के कारक हो जाते हैं, चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बल को प्राप्त करते हैं, ऐसे में खूब अच्छा परिणाम देंगे, सम्मान बढ़ाएंगे, पराक्रम बढ़ाएंगे, सामाजिक दायरा बढ़ाएंगे, कार्यस्थल पर आप अच्छा करेंगे, जीवन साथी के साथ अच्छा होगा, प्रेम संबंधों में सुधार होगा, माता का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, गृह और वाहन सुख को लेकर के सकारात्मक प्रगति होगी, जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में प्रगति होगी, नौकरी व्यवसाय से जुड़े लोगों की प्रगति होगी, माता दुर्गा की आराधना करके लाभ की प्राप्ति करिए। धनु लग्न के लोग क्या करेंगे? रोग के कारक हो जाते हैं लेकिन लाभ के भी कारक हो जाते हैं, ऐसे में तृतीय भाव में जा रहे हैं, पराक्रम के भाव में जा रहे हैं, तो क्या करने वाले हैं? धन बढ़ाएंगे, लाभ बढ़ाएंगे, आय बढ़ाएंगे, व्यापारिक विस्तार बढ़ाएंगे, भाई बंधुओं मित्रों के सहयोग सानिध्य में वृद्धि करते हुए उनसे लाभ दिलवाएंगे, भाग्यवर्धक कार्यों में सपोर्ट करेंगे, राजनीति के क्षेत्र से आप जुड़े हैं तो वहां सकारात्मक साथ देंगे, व्यापारिक विस्तार के लिए भी समय अनुकूलप्रद बना है। आपके लिए गाय की सेवा करना आपको बहुत जरूरी है, महिलाओं का सम्मान करना आपके लिए बहुत जरूरी है। मकर लग्न की बात करेंगे तो मकर लग्न में राज्य के कारक होते हैं और पंचम के कारक होते हैं, परम राजयोग कारक हो जाते हैं, व्यक्तित्व में वृद्धि कर देंगे, आकर्षण में वृद्धि करेंगे, धन में वृद्धि करेंगे, पारिवारिक कार्यों में वृद्धि करेंगे, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्रदान करेंगे, पेट की समस्या थोड़ी सी बढ़ा देंगे, लेकिन बौद्धिक क्षमता के आधार पर धन बढ़ेगा, व्यापारिक गतिविधि बढ़ेगी, पारिवारिक चिंता से मुक्ति होगी, अध्ययन अध्यापन से जुड़े लोगों के लिए लाभ होगा, बौद्धिक क्षमता का विस्तार होगा, मन प्रसन्न रहेगा और आनंद के क्षण इस अवधि में आपको प्राप्त होंगे। मूल कुंडली के अनुसार हीरा या ओपल रत्न धारण करके लाभ की आप प्राप्ति कर लीजिए। कुंभ की बात करेंगे, कुंभ लग्न में भी ये भाग्य के और सुख के कारक होने के कारण मजबूती प्रदान करते हैं, सकारात्मक परिवर्तन प्रदान करते हैं, लाभ प्रदान करते हैं। तो कहां जा रहे हैं? लग्न भाव पर ही जा रहे हैं, शनि के साथ जा रहे हैं, तो बेहतर करेंगे, मनोबल बढ़ा देंगे, चमक बढ़ा देंगे, कलात्मकता बढ़ा देंगे, सोचने की क्षमता में विस्तार करेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। इस बीच में कुछ ऐसी चीज दे सकते हैं जिससे आपका मन हर्षित रहेगा, जीवन साथी प्रेम संबंधों में सुधार कर सकते हैं, इससे मन और अच्छा होगा। दैनिक आय साझेदारी के कार्यों में वृद्धि कराएंगे, लाभ कराएंगे, माता के स्वास्थ्य को लेकर के सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे, जमीन जायदाद वाहन से संबंधित कार्यों में प्रगति प्रदान करेंगे, व्यापारिक एवं धार्मिक यात्रा की संभावना बनेगी। मूल कुंडली के अनुसार हीरा या ओपल रत्न धारण करते हुए माता दुर्गा की आराधना करिए तो देखेंगे मजा आ जाएगा। अब मीन की बात करेंगे तो मीन लग्न में शुक्र अच्छा परिणाम नहीं देते, क्यों? क्योंकि अष्टम के कारक हो जाते हैं और तृतीय भाव के कारक हो जाते हैं। तो यह मान के चलिए कि मीन लग्न में शुक्र अच्छे परिणाम नहीं देते, फिर भी ये द्वादश भाव में जाएंगे, तो द्वादश भाव में ही तो ये कारक हो जाते हैं, भोग के कारक भोग भाव में चले जाएंगे, तो आपको उस क्षेत्र से बहुत अच्छी प्राप्ति कराएंगे। आंतरिक रोग, अति घनिष्ठ मित्रों से कष्ट होगा, परंतु भोग विलासिता में
खूब खर्च करेंगे, खूब आनंदित क्षण व्यतीत करेंगे, प्रेम संबंधों में सुधार होगा, जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, यहाँ पर उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, मित्रों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, बंधुओं के साथ अच्छे व्यवहार करेंगे, परंतु खर्च आपका बढ़ेगा। और जब खर्च बढ़ेगा तो अति घनिष्ठ व्यक्ति जो पारिवारिक जन है वो नाराज भी होंगे, तो वहां से कष्ट भी मिल सकता है। पुरानी बीमारी का इलाज होता दिखाई दे रहा है। आप आनंद के लिए इसका उपयोग करिए। 15 फरवरी तक का समय। दुर्गा मंदिर में मिठाई चढ़ाना नहीं भूलना है। शुक्रवार के दिन गौ माता की सेवा करना है, महिलाओं का सम्मान करना है। ये रही बात आप मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत आप सभी के लिए शुक्र का यह गोचरी परिवर्तन क्या परिणाम लेकर आने वाला है, इसके बारे में आप सब सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, फेसबुक पेज को लाइक कर लिया करिए, जिससे कि समय समय पर आपके हम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आए और आप सबसे मुखातिब हों, बातचीत करें। हनुमान जी महाराज की शुभ कृपा आप सभी को प्राप्त हो, इसी कामना के साथ शुभ नमस्कार।